कौन सा एग्जाम यहाँ पे लीक नहीं होता है भैया। हर एग्जाम के पीछे लीक, और उसमें कौन माफिया ही तो करते हैं। और माफिया भी कौन, बड़े बड़े राजनेता होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, और उनके बेटाओं को इसमें शामिल करने के लिए ही ये तो पेपर लीक किया जाता है। कहाँ रह जाएगी उन जजमेंट की बात कर रहे हैं भैया। कोई अब जजमेंट की बात होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीआरई 3 जब जब जो शिक्षा मंत्री हमारे बने हुए हैं, पुलिस अफसर भी रहे हुए हैं, लेकिन जैसे ही देखिए किसी का इस आवेश में आके कभी कभी तो किसी का माइक तोड़ दे रहे हैं। काहे का शिक्षा मंत्री बने हैं जब आप अपने आप पे इतना कंट्रोल नहीं है भैया। सिर्फ गरीबों को शोषण करने के लिए भैया सत्ता में आते या भूल जाते हैं कि हम आए कैसे थे। अरे वो जो बच्चे लड़ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे? सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्या दिक्कत है इसको देने में? दिक्कत ये है कि आपकी जो रणनीति है राजनीति करने की, उसमें कमियां आ जाएगी भैया। आपका ईगो ठेस हो जाएगा कि हम कैसे गरीबों को नौकरी दे दें। और नमस्कार, लगातार जो है हम छात्रों का मुद्दा दिखाते रहते हैं। छात्रों का कौन सा अच्छा कोचिंग हो, कौन सा ऐसा संस्थान हो, कौन सा सरकारी व्यवस्था मिले, योजना मिले जो छात्रों के हित में हो। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी। और बता दें कि बीपीएससी 70 सर बीपीएससी 17वीं छात्र अभ्यर्थी जो हैं, जिस तरह से 101 दिन के बाद जो है उन्हें कोर्ट से झटका लगा, उसके बाद जो है बच्चे फिर भी हारे नहीं हैं। उनका कहना है कि मन हमारा छोटा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है 65 से 66 दिन गर्दनीबाग में रहे और देखे कि जब हमारे लिए जो है अगर शिक्षा विभाग या बीपीएससी विभाग हमारे लिए हमारी बात को सुन न रही है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हम लेकर के ही रहेंगे, हम मानेंगे नहीं। बता दें कि जिस तरह से लगातार विभाग के तरफ से जो है कई गड़बड़ियां आने के बाद भी जो है विभाग अपनी गलतियां माने नहीं है और छात्रों का जो है अपने ही हालात पे छोड़ दिए है। मेरे साथ तमाम छात्रों के मुद्दा पे बातचीत करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश राय पटेल है। लगातार जो है अपने आरटीआई के माध्यम से जो है शिक्षा जगत में अलग अलग कंटेंट पे काम करते रहते हैं। लेकिन हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे थे और बीपीएससी जो 17वीं अभ्यर्थी जो हैं पीटी के, उनके भी जो है कहीं ना कहीं जजमेंट आने थी, लेकिन उनके पक्ष में हुआ नहीं। राकेश जी, कैसे देख रहे हैं छात्रों का मुद्दा? देखिए, छात्र जो अपना भविष्य संवारने को निकले थे घर से, आशाएं बांध के उन परिवारों का, उन गरीब माँ बाप के परिवार जो भेजे कि जाओ बेटा वहाँ पढ़ाई करना और अपना भविष्य के साथ साथ हमारी भविष्य भी संवारने में मदद करना, कहाँ रह गई वो गौर। और ये अदालतें की बात कर रही है, नहीं विश्वास रहा हमें उन अदालतों पे जिनके अदालत में जहाँ पकड़े जाते हैं करोड़ों रुपए कलेक्शन सिस्टम से बैठे हुए दिल्ली के जज के यहाँ जब करोड़ों रुपया जल रहा है तो कोई बोलने वाला नहीं है, और सजा में मिलती है तो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इलाहाबाद। वाह! और जजमेंट, अरे उन आशाओं पे टिकी थी। हाँ, बहुत सम्मान होता है, लेकिन सम्मान किस रूप में हम कर रहे हैं कोर्ट का? क्या डर से तो नहीं कर रहे हैं? क्या डर के भाव से किया हुआ सम्मान कोई सम्मान होता है? अरे सम्मान आपके उसके उचित उचित निर्णय पे होना चाहिए था कि हमने निर्णय दिया। बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे के अनुकूल हमें बातों को सोचना और संवरना होगा। और कहाँ से दे दिया जा जजमेंट भैया? कई उच्च वर्ग के लोग को उसमें कई तरह से लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं। किस तरह से, कौन सा एग्जाम यहाँ पे लीक नहीं होता है भैया। हर एग्जाम के पीछे लीक, और उसमें कौन माफिया ही तो करते हैं। और माफिया भी कौन, बड़े बड़े राजनेता होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, और उनके बेटाओं को इसमें शामिल करने के लिए ही ये तो पेपर लीक किया जाता है। कहाँ रह जाएगी उन जजमेंट की बात कर रहे हैं भैया। कोई अब जजमेंट की बात होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीआरई 3 जब जब जो शिक्षा मंत्री हमारे बने हुए हैं, पुलिस अफसर भी रहे हुए हैं, लेकिन जैसे ही देखिए किसी का इस आवेश में आके कभी कभी तो किसी का माइक तोड़ दे रहे हैं। काहे का शिक्षा मंत्री बने हैं जब आप अपने आप पे इतना कंट्रोल नहीं है भैया। सिर्फ गरीबों को शोषण करने के लिए भैया सत्ता में आते या भूल जाते हैं कि हम आए कैसे थे। अरे वो जो बच्चे लड़ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे? सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्या दिक्कत है इसको देने में? दिक्कत ये है कि आपकी जो रणनीति है राजनीति करने की, उसमें कमियां आ जाएगी भैया। आपका ईगो ठेस हो जाएगा कि हम कैसे गरीबों को नौकरी दे दें, और नौकरी देंगे तो हम तो प्रचारित ना करना है भैया। नया चीज निकालेंगे तो पूरा धूम मचा देंगे ना, भले नौकरी कितने भी दे। और सत्ता और पक्ष का विपक्ष तो काम है नौकरी के नाम पे राजनीति करना। अब जरूरत आ चुकी है। 17 इतने साल से
जहाँ टीआरई 3 का 65 दिन से चल रहा है, वहीं आप सब अभ्यर्थी जो हैं वो 100 दिन से भी आंकड़ा पार कर गए हैं। गजीब स्थिति है, वो भी छात्र। अरे छात्रों का तो बात ऐसे ही सुनी जानी चाहिए भैया, कुछ अलग विवेक में सोचनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश के कर्णधार हैं, यही हमारे देश के नींव हैं। हमारा देश जो नया स्वरूप लेगा इन छात्रों के बल पे लेगा। अब तो छात्रों को जरूरत है खुद को अपने आप में राजनीति में उतारने की जरूरत है। खुद सचेत हो जाओ और एक नई नींव डालो। इन राजनेताओं से अलग अपने अपने कुछ न कुछ तो काम करना ही होगा, क्योंकि छात्र ही कुछ बदलाव लाएंगे। जहां तुम किसी दल से जुड़ जाते हो या तुम में कमियां रह गई है, एक बार बदलाव का बिगुल फूको और खुद उतर जाओ अपने तरीके से भैया। बीपीएससी अभ्यर्थियों जो टीआरई 3 के हैं वो कई बार शिक्षा मंत्री से भी मिलने का काम किया था। शिक्षा मंत्री ने 28 मार्च को उन्होंने लास्ट टाइम दिया था कि हम विभाग से बात करके आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन एक भी पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। काहे को शिक्षा मंत्री का टाइम है भैया, उनको तो कहीं उद्घाटन करने जाना है, उनको तो सचिवालय जाना है, सचिवालय से कहीं उद्घाटन के लिए बुला दिया गया तो वहां पे सज संवर के जाना है। काहे के लिए शिक्षा मंत्री के पास इतना टाइम है? शिक्षा मंत्री इसलिए है भैया कि कितने हमारा इस बार बजट आया, कमाई कहाँ कहाँ बटा, इस पे आकलन करना के लिए ना। कौन बोल दिया कि शिक्षा मंत्री का ये सब काम है? बेफालतू का आप बात कर रहे हैं। अरे छात्र लड़ रहे क्या मतलब हो जा रहा है? अरे शिक्षा मंत्री आपके कानों में जब ये बात नहीं गूंज रही है कि 65 साल से कोई छात्र बैठा है, आप बात करने वाले और बात करते हैं तो आपके बात का कोई मतलब नहीं बनता है, काहे का शिक्षा मंत्री बने भैया? छात्रों ने आरोप भी लगाए हैं कि सेट जो हम लोग का जो सीट था वो सीट में जो है बिचौलियों आए हैं, तो कहीं क्या इस मंशा को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये सत्य होता है भैया, जब तक बिचौलिए नहीं आते हैं, इस तरह से निर्णय लेने में देरी नहीं होता है, तब तक शिक्षा मंत्री बदल जाएंगे, अपनी अपनी कामों को करते रहेंगे, बदल दिया जाएगा। और कमाई का जरिया तो शिक्षा स्वास्थ्य ही बना हुआ है ना भैया, ये तो कमाई का जरिया है ना। बिचौलिया कब तक ये चलेगा, क्या लग रहा है? जब तक छात्र जागृत नहीं होंगे। छात्र जागृत होने का मतलब ये नहीं कि पार्टियों के धर्रे में जो पहले से पार्टियां बनी हुई है, जो अनुरूप काम नहीं कर रही है, उसी में आप मिल जा रहे हो। अरे नहीं, रणनीति बनाओ और छात्रों के आवेश में कुछ खड़ा कर दो, तभी कहीं बदलाव की नहीं। जब तक उनके बीच में एक डर का माहौल नहीं होगा, डर से ही सारा काम होता है, जज के या कोर्ट हो या किसी भी निर्णय, और आपके डर से ही आपका भविष्य तय होगा। डराओ उसमें और सड़कों को गुलजार करना शुरू कर दो, और इस आवेश में कि इस बार हम एक नए संकल्प के साथ सड़क पे उतरेंगे तो जरूर, लेकिन एक नई भविष्य नहीं ना। उम्र खत्म हो चुका है, नौकरी की अब कोई आशा नहीं रही है, पलायन भी कर सकते हैं क्योंकि बिहार में है नहीं रोजगार। तो ये पूरी तरह से जिम्मेदार हमारी बिहार सरकार है। ये आने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही है ना, कभी वो चाही नहीं कि बच्चों का भविष्य को संवारा जाए। सिर्फ संवारना है तो खुद के, और खुद के हमारे जितने भी रिलेशन में रहे या बेटा बेटी, उसी पे राजनीति हमारी बिहार की टिकी हुई है। जिस दिन मुद्दों की बात हो जाएगी, आज हमारा कोर्ट में जज का देख लीजिए, उसका कोई उछाल नहीं रहा है और न कोई मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है। ऐसे ही इन बच्चों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई देखने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इस पे राजनीति मुद्दे के लिए लोग आ जाते हैं, पक्ष के हों या विपक्ष के, एक रणनीति के तरह। अगर ये रहता था आज केंद्रीय मंत्री आते हैं बच्चे के कहीं भी कोई भी तो इलाका से आए होंगे, तो प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोग नेता, बड़े बड़े नेताओं का, तो कम से कम इनके लिए तो एक बात निकालते हैं कि अभ्यर्थियों भी कई दिन 101 दिन मायने रखता है, 65 दिन मायने रखता है। रॉ एक कच्चा घर, कच्चा मिट्टी है हमारी ये छात्र। अगर इन छात्रों के बीच से अगर संवारा जाए और ये अगर नेता के स्वरूप में बैठेंगे ना, तभी बदलाव संभव है। वरना तुम फिर चुनाव आ रही है, वोट दे देना जिसको भी, अगर नहीं मन है तो नोटा दबा देना। अगर नया विकल्प है तो खुद खड़ा होना, हो सके इस बार तुम्हें कम वोट आएंगे या नहीं वोट, लेकिन तुम 243 में अपने आप को खड़ा करके देखो तो एक बार तुम उसे बताओ तो कि इस बार ये छात्र संघ, चाहे जितने भी छात्र हैं, हम लोग तुमसे अब सत्ता के लिए भी लड़ेंगे। क्योंकि जब तक तुम्हारी सीधी दखलंदाजी सत्ता में नहीं होगी, कोई तुमसे डरने वाला नहीं है। और आगे का भविष्य संवारने का सिर्फ एक उपाय है कि तुम सत्ता में सीधी भागीदारी अपना। चलिए, तो मेरे साथ अभी बातचीत कर रहे थे आरटीआई कार्यकर्ता राकेश राय पटेल। लगातार जो है शिक्षा को लेकर के जो है कुछ न कुछ करते रहते हैं, अलग अलग काम करते रहते हैं। हमने कई इनसे पहले बार ही बात किया हूँ कि आखिर बीपीएससी छात्रों पर क्या कुछ कहेंगे राकेश जी, क्योंकि शिक्षावादी है कि कई शिक्षावादी टीचर आए बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर के, चाहे 17वीं की मुद्दा हो, जो एग्जाम की मुद्दा हो, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मुद्दा हो, सभी शिक्षावादी पटना के जो है जितने भी टीचर हैं वो एक हो गए। नीतीश कुमार जी से आग्रह करने लगे, गुहार लगाने लगे, बधाइयाँ भी देने लगे शिक्षा मंत्री को, लेकिन नहीं, अंततः दिल टूटा हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों का और छात्रों का भी। लेकिन चाहते हैं, फिर भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए यह सरकार जो है कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेगी, क्योंकि आने वाले चुनाव है और चुनाव में हर कोई पार्टियां जो है अपने अपने मुताबिक जो है बच्चे और युवाओं को जो है कुछ न कुछ देने का काम करती है।
इन्हें अभी भी उम्मीद टिकी हुई है, सरकार कुछ कर सकती है। हम यह वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि बच्चों का जो हित में जो काम हो, जो बच्चों के लिए जो नेता सोचे, उनके लिए हम यह खास वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं सोचिएगा तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ, पलायन करेंगे, तो वही बिहारी तुम्हारे गांव में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, वही कहलाएगा। तो क्या अच्छा लगेगा? बच्चों का जो है कहीं न कहीं आप वोट लेते हैं, उस वोट का जो है अधिकार उनसे जो है आप जो है मत छीनिए। हम चाहेंगे और भी वीडियो अपडेट ज़रूर लाएंगे। बहरहाल हम चाहेंगे तमाम बच्चे से कि वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो आप कमेंट में क्या लिखना चाहेंगे हमें ज़रूर लिख करके बता दीजिए। धन्यवाद। देखते रहे वाई डिस्कवरी न्यूज़।